हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बहुत खुश हैं। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम मैंने पुलिस वगैरह का फॉर्म भरा है, कंपटीशन का। वही पता हम भर नहीं रहे थे, मेरी फ्रेंड ने फोर्स की। क्या इलाहाबाद में खुद पुलिस में ना, फॉर्म भरो फॉर्म भरो। हम मेरा निवास नहीं बना है तो हमने कहा कि हमारा निवास नहीं बना है, तो बोले फॉर्म भर के आओ निवास वाला। तो हमने कहा ठीक है। तो हम निवास का फॉर्म भरने गए, 150 रुपये पड़े। हम निवास का फॉर्म भर के आ गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे शाम को ऐसा लगा मैं फॉर्म नहीं भर रहा पुलिस वुलिस का। हम गए, निवास का फॉर्म भी लिया और अपने 150 रुपये भी लिया। हमने काम नहीं भरेंगे। फिर दूसरे दिन हम रात में लेटे तो उसका मैसेज आया, फॉर्म भर दिया अरे निवास का। तो मैंने बोला कि हाँ भर दिया, मैं वापस भी ले आए। हम कहा हम नहीं भरेंगे पुलिस वुलिस का फॉर्म। तो बोली भरो जाके, तुम भरोगी क्यों नहीं, ये वो। हमने कहा कि नहीं हम नहीं भरेंगे। बोले तुम भरो जाके, तुम्हारे फॉर्म के पैसे हम दे देंगे, एक बार लक आजमाओ ये वो। हम भी चलो ठीक है भर देते हैं। हमने फॉर्म तो भर दिया। हम कोई प्रिपरेशन वगैरह कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें हमने कभी ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया नहीं, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो क्या होता है। भर तो दिया, उसके नालायक कहने पे देखो वो इंसल्ट कर दी, पैसे दे देंगे हम फॉर्म के, फॉर्म भरो जाके ये वो। हमने कहा ठीक है भर देते। अब हम सबको ज्ञान दे रहे फॉर्म भर दो तुम। एक तो मेरी आई साइट वीक है, इसलिए मैं थोड़ा और डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेडिकल में निकाल दिए जाए, इसलिए। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ऑलरेडी बहुत डाउन रहता है, इसलिए डाउन नहीं है। तो हमने उससे बोला कि इसीलिए हमने मना भी कर रहे थे कि हम नहीं भरेंगे, मेरी आई सेट बहुत वीक है। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्ती करके हमारा फॉर्म भरवा दिया। तो बोली कि तुम पेपर दो जाके, जो तुम बिल्कुल तो बस ऐसे नॉर्मली तुम टिक लगा के चली जाना। क्योंकि बोली थी वैकेंसी बहुत आएंगी, आए मतलब आ रही हैं, तो उसमें मेरिट वेरिट हो सकता है डाउन जाए, तो इसलिए हो सकता है तुम निकल जाओ। इसलिए उसके साथ ये जो उसने ये बोल दिया, हो सकता है तुम निकल जाओ। तुमको चलो ठीक है कोई भर ही देते हैं, इसीलिए हमने और भर दिया है। क्या पता है, भर तो दिया। लेकिन आज दोपहर में पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते तुमने कहा ऐसा लगा जैसे मतलब फोन सामने रखे ऐसे हम पढ़ रहे हैं और बिल्कुल फोन नीचे गिर गया। हम ऐसे आंखें बंद करके सो गए। मम्मी कह रही थी अच्छा पढ़ रहे हो ना, अच्छा पढ़ रहे हैं। हम कहा मम्मी पढ़ रहे हैं, वही आँख खुल के हम कहा पढ़ रहे हैं। क्या बताएं। देखो पेपर है, बता अभी पेपर की तो डेट नहीं आई है। सो आई थिंक बताया जा रहा था कि 11 फरवरी को है, लेकिन 11 फरवरी को पेपर है नहीं। फॉर्म 27 तारीख से भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 16 जनवरी, 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक। तो हम निवास का फॉर्म फिर कल पापा से हमने भिजवाया। हमने कहा पापा जाओ भर दो, क्योंकि फॉर्म रखा था विद साइन वगैरह सब कुछ था, वहीं से उठा लाए थे कि हम नहीं भरवाएंगे। तो हमने कल पापा से पैसे भी भिजवाया, फॉर्म भी भिजवाया। फिर हमने बोला कि भैया भर दो आप दोबारा से। तो बोल रहे थे अब क्या हुआ, आपने कहा अरे भर दो। जिसकी वजह से डर था, उनका वो बोल रही है कि फॉर्म भरने के लिए। तो बोले ठीक है तुम भिजवाओ, हम भर देंगे। हमने कहा ठीक है, अब देखो क्या होता है। भगवान भरोसे पेपर देंगे जाके। हमारे कोई प्रिपरेशन ना, मेरा मन लग रहा है क्योंकि इससे पहले हमने कोई चीज़ की तैयारी भी नहीं की है। ग्रेजुएशन कर लिया बस बहुत। अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो मतलब हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए तुम्हें सजेस्ट करें। जैसे जैसे मेरी फ्रेंड है, उसने मुझसे बोला कि पुलिस का फॉर्म भरो, बल्कि बिल्कुल एग्री नहीं थे। उसने हमसे फोर्स किया भरो भरो भरो, फॉर्म भरो, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेना, हो सकता है निकल जाए। तो हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें अच्छी चीज़ों के लिए सजेस्ट करते रहें। ऐसे दोस्त कभी ना बनाओ जो तुम्हें गलत राह पे ले जाएं या तुम्हें कभी हमेशा निगेटिव वाले थॉट दें या वगैरह वगैरह। तो हमेशा दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए। जैसे मेरी दोस्त है तो वो हमेशा मुझे पॉजिटिविटी देती है, जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ें बताती है, ये करना वो करना, ऐसा हो सकता है हो जाए कि तुम। काफ़ी अच्छी चीज़ें उसने बताया। तुमने कहा चलो ठीक है बिल्कुल आजमा लेते हैं। इसलिए दोस्त हमेशा अच्छे बनाओ। बाय।